जय श्री राम। मैं धर्मेंद्र रजक राहतगढ़ से बंडा आया हुआ था और एक महंत जी मिले जो 12 ज्योतिर्लिंग और अयोध्या जी से लौट रहे हैं और 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कर रहे हैं। और सौभाग्य की बात यह है कि सावन का महीना चल रहा है, विशेष माह चल रहा है और भगवान भोलेनाथ के शिव कृपा बरसती है। और देखने वाली बात यह है कि महंत जी की उम्र कम से कम ज़्यादा नहीं 40-50 के आसपास होगी और इस अवस्था में भी साइकिल से काम कर रहे हैं। आइए हम महाराज जी से बात करते हो, महाराज जी से पूछते हैं महाराज जी का परिचय। जय श्री राम महाराज जी। जय श्री राम। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? ये रामेश्वर से अयोध्या के लिए संकल्प किया था यात्रा का। जी जी। भगवान राम का मंदिर बन गया है। जी जी। रामेश्वर से अयोध्या के लिए यात्रा करना है और 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन करते हुए। जी, आपका शुभ नाम बता दीजिए और गृह निवास। श्री भगवत दास महाराज। भगवत दास महाराज जी कहाँ रहते हैं आप? महाराष्ट्र में कहाँ पर? जलगांव में। आपने ऐसा ही क्यों संकल्प लिया कि हम साइकिल से जाएंगे, गाड़ी से भी जा सकते थे? नहीं, गाड़ी से जा सकते हैं, लेकिन ऐसा है कि गाड़ी से जो सुविधाओं में जाओगे तो पता नहीं चलेगा अपने को यात्रा अपने को क्या हुआ। कभी बारिश आई, कभी भीगे हैं, कभी खाने को मिला, कभी नहीं मिला। अपने तक फिर अपने को जब उसकी अनुभूति होती है तो हम दूसरे के दुख को समझ सकते हैं। रास्ते में राम भक्तों ने क्या आपकी व्यवस्था की? हाँ, सेवाएं हुई, जहाँ जहाँ राम भक्त है वहाँ सेवाएं करी। कहीं पर दुर्जन मिले, कहीं सज्जन मिले, इन सबको देखते हुए और समझते हुए चलना है। यही अनुभूति है। ग्रंथों का किताबी का ज्ञान जो होता है ये प्रैक्टिकल नहीं होता, और ये जो ज्ञान है ये अनुभूति प्रैक्टिकल होती है। कौन आदमी किस प्रकार से व्यवहार कर रहा है संसार में और हमें किस प्रकार से अपना जीवन जीना है। आज के समय में हमारे युवा जो नशे में बहक रहे हैं, आप उनसे क्या कहना चाहते हैं? बस यही कहना चाहते हैं कि नशा पत्ती छोड़िए, भगवान का नशा करिए, अपने माता पिता का नशा करिए, अपने परिवार को पालने का नशा करिए। जी। कि हमें जो परिवार में ऐसा नशा करिए जीवन में कि मेरे को परिवार को पालना है और मुझे अपने बाल बच्चों को बड़ा करना है और मुझे अपनी जो पिता ने जितनी प्रॉपर्टी आगे तक बढ़ाई उसको और आगे, मतलब उस लक्ष्य को और आगे ले जाना है। ये नशा रखिए तो जीवन में 10 कदम नहीं 20 कदम आगे बढ़ जाओगे। किसी मंत्र तंत्र और किसी विद्या की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना कहीं पर मानता करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन आपको ये नशा लगाते कौन है? भोले का प्रसाद है, फलाने का प्रसाद है। तो भोले बाबा ने नहीं कहा है कि भाई गांजा पियो, दारू पियो या भांग पियो। भोले बाबा कहा भाई मेरी सामर्थ्य इसलिए मैं पीता हूँ, तुम्हारे में इतनी सामर्थ्य नहीं है। तुम अपना परिवार पाल लो और भगवान का स्मरण करो, भजन करो, साधु संतों को बनता है सेवा करो, मान करो, आप हिंदू धर्म की रक्षा करो। यही हिंदू धर्म का कर्तव्य है। आप 12 ज्योतिर्लिंग में कितनी ज्योतिर्लिंग हो गई और आपकी कितनी ज्योतिर्लिंग? 9 ज्योतिर्लिंग हो गई साइकिल से ही। और अब 3 बाकी है, उज्जैन, सोमनाथ और नागेश्वर। अब आप कब निकले थे? 4 महीना हो गया। 4 महीने केवल साइकिल से भ्रमण कर रहे हैं। ठीक है, हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि यह महंत जो अभी सावन का महीना चल रहा है, कुछ कावड़िया भी कावड़ लेके जाते हैं और ऐसे महंत जो साइकिल से पैदल चल रहे हैं, आपसे निवेदन है कि जो भी आपसे सेवा भाव बन सके। कोई साधु संत पैसों का भूखा नहीं होता, ना किसी परिवार का भूखा होता है। ये भूखे हो तो धर्म के लिए, समाज के लिए। किसी भी साधु संत का अपमान न करे, किसी भी धर्म का अपमान न करे। अपने से बनता है तो उसकी सेवा करे, नहीं बनता है जय श्री राम बोलते हैं। उसके कर्म उसके साथ में। अगर आप उसके कर्मों में फंसोगे तो अपने कर्म भूल जाओगे। अपने कर्म सुधारिए, उसके कर्म ऑटोमेटिक सुधर जाएंगे। और आपसे निवेदन है कि जहाँ भी ये महंत मिले, महंत यही महंत नहीं, जो भी मिले, कावड़िया मिले, महंत मिले, आपसे निवेदन है कि आपसे जो सेवा भाव बन सके वो करिए। क्या इन श्री चरणों का प्रताप है कि आप घर बैठे ही 12 ज्योतिर्लिंग, अयोध्या जी, ना जाने कौन कौन से तीर्थ भारत में हैं, कि आप इनके श्री चरणों के माध्यम से कर सकते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि जो यात्रा करता है, यदि आप उनके श्री चरणों को स्पर्श करते हैं तो उनका जो पुण्य किया हुआ वो अपन को मिल जाता है। इसलिए आपसे निवेदन है और प्रार्थना है कि जहाँ भी महंत मिले, बढ़िया सेवा भाव से जो भी आपसे बन सके ब्रह्मता पूर्वक सेवा भाव करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।